हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज का मेरा टॉपिक है इंडिया मालदीव्स कंट्रोवर्सी। देखिए, ये जो कंट्रोवर्सी है अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कंट्रोवर्सी है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको मालदीव्स की हिस्ट्री, जोग्राफी बताऊँगी और इंडिया और मालदीव्स का क्या रिलेशन रहा है। आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अभी जो आपको स्क्रीन पे फोटोज दिखाई दे रही है, इसी के साथ इंडिया मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी है वो आपको स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप कैप्शन देख रहे हैं, फॉर दोज हु विश टू इम्ब्रेस द एडवेंचरर इन डैम, लक्षद्वीप हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली लक्षद्वीप के ट्रिप पे थे। वहाँ की ये फोटोज़ और वीडियोज़ उन्होंने अपने डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया। इसी पे एक कमेंट आया था मालदीव्स के मिनिस्टर्स का। इसके बाद ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपको स्टार्ट हुई थी। उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेजेस जो है वो आपको हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए यूज़ किया था। साथ ही साथ इंडियंस को भी उन्होंने गंदा बोला था। यहाँ के बीचेस को उन्होंने, ये लक्षद्वीप की जो बीचेस है उसको उन्होंने मालदीव्स के साथ कंपेयर किया था कि यहाँ से करोड़ गुना बेटर है मालदीव्स। इसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो आपको स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे तीन मिनिस्टर्स देख रहे हैं, ये आपको मालदीव्स के डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। इनके द्वारा ही डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज जो है हमारे मोदी जी के लिए यूज़ किया गया था। इसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो आपको स्टार्ट हो गई थी। इनके द्वारा मोदी जी को क्लॉन भी कहा गया था। बहुत सारे और वर्ड्स भी इनके द्वारा यूज़ किए गए थे। इसके बाद ये जो फोटोज़ हैं, ये जो ट्वीट्स हैं, वो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होने लगा और टैग चलने लगा हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स। आपको पता है कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो जीडीपी है, वो आपको टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। वहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है और इस टाइम पे बाइकॉट मालदीव्स चलने लगा। अगर आप देखेंगे किसी भी एक ईयर में, अगर आप डाटा उठा के देखेंगे, तो अगर उस कंट्री के अंदर, मालदीव्स के अंदर जो अगर 15 लाख अगर आपको मान लीजिए टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 से 4 लाख जो है वो आपको इंडिया से जा रहे हैं। इंडियंस का एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी कह लें कि मालदीव्स होता है। हालांकि मालदीव हमारा नेबर कंट्री भी, हम उसके साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री भी शेयर करते हैं और इंडिया और मालदीव्स की जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी पुरानी रही है। आगे मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी। तो इस स्टेटमेंट्स के बाद मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आया। उन्होंने इस चीज़ को उनका पर्सनल ओपिनियन बताया। गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि इससे गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो इंसिडेंस है आपको 5 जनवरी संडे का था। मंडे को हमारा जो एम्बेसी है मालदीव्स के अंदर, उसके द्वारा भी ये चीज़ मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा रेस किया गया। इवन आप दिल्ली में भी देखेंगे तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, एस जयशंकर, उनको जो मालदीव्स की एम्बेसी है उसके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। लेकिन ये ट्रेंड अभी भी हैशटैग बाइकॉट मालदीव्स जो है वो आपको लगातार ट्विटर और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखने को मिलेगा। इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, लक्षद्वीप को गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने लगा। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को लक्षद्वीप के बारे में नहीं पता था। आपके या मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मालदीव्स ट्रिप के लिए गए हुए, हो सकता है आप भी गए होंगे। तो मालदीव्स में आपको बेसिक जो, अगर आप वहाँ का अट्रैक्शन देखेंगे तो वहाँ के फ्लोटिंग होटल्स हैं, फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट है या फिर वाटर एक्टिविटीज़ कहें, ये है, वहाँ का क्लीनिनेस है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लक्षद्वीप की जो फ़ोटोज़ उनकी वायरल हुई है या फिर वीडियोज़ वायरल हुई है, वहाँ पे इन चीज़ों पे हाईलाइट दिया गया कि वहाँ पे भी कोरल रीफ के बीचेस वगैरह है, काफ़ी क्लीन है। लक्षद्वीप जो है वो अनटच्ड है अभी, तो बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत ज़्यादा सर्च किया जाने लगा, बहुत सारे लोगों ने अपने टिकट्स वगैरह कैंसिल करने लगे। आपको पता है कि इस टाइम पे ट्विटर वगैरह पे आपको डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर हैं हमारे, जैसे जो आपको फिल्म स्टार्स हैं या फिर सान्या नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, जैसे और भी स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, उनके द्वारा भी लक्षद्वीप को सपोर्ट किया जाने लगा। लक्षद्वीप को जो है वो प्रेस किया जाने लगा। इवन इसराइल का भी आपने फ़ोटोज़ देखे होंगे कि इसराइल के द्वारा भी आपको लास्ट ईयर जो वो लक्षद्वीप का वो लोग ट्रिप करके आए थे, उसकी भी फ़ोटोज़ उनके द्वारा शेयर की गई। मेक माई ट्रिप की तरफ से कहा गया कि लक्षद्वीप को 33,400% टाइम ज़्यादा सर्च किया जाने लगा और बहुत लोग अपनी फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल करने लगे। इवन अगर आपने देखा होगा भी, बहुत सारे आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं कि टूरिज्म का जो सेक्टर है, वहाँ पे जो
भी एजेंसीज वगैरह काम करती हैं उनको कहा गया है कि मालदीव्स की टिकट वगैरह लोगों की नहीं कराने के लिए, कैंसिल करने के लिए, बुकिंग नहीं लेने के लिए। आपको पता है कि गो आई बी गो है या फिर बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, इजी माई ट्रिप्स हैं, वहाँ पे भी मालदीव्स की बुकिंग जो है वो आपको इस टाइम पे कैंसिल कर दी गई है। पूरा नेशन आज के टाइम पे एक साथ है, बाइकआउट कर रहा है मालदीव्स को। ये तो था पूरा कंट्रोवर्सी जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब हम आगे देखते हैं मालदीव्स है क्या, मालदीव्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन कैसा रहा है, इसको हम लोग आज डिटेल में देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं मालदीव्स की हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखिए मालदीव्स, आपको मैप ही अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि मालदीव्स जो है हमारे साउथ ऑफ इंडिया में लोकेटेड है इन द इंडियन ओशन। हमारा नेबर है, इसके साथ हम अपनी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं। इंडिया और मालदीव्स का रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लोज है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है यहाँ का। स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉपरेशन जो है हमारा इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। मालदीव्स के बारे में और कुछ चीज़ें जान लीजिए। एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे टोटल जो है 1200 स्मॉल कोरल आइलैंड्स है और यही जो स्मॉल कोरल आइलैंड्स है यहाँ का टूरिस्ट का जो है बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। ये एक स्मॉलेस्ट कंट्री है एशिया का, सेकेंड लिस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया का। टोटल अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल एरिया है, जिसमें से लैंड का 298 स्क्वायर किलोमीटर का है। टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, जिसमें 98% पॉपुलेशन जो है वो आपको मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री देखते हैं। देखिए मालदीव्स जो है उसको 1965 में फुल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश से और 1968 में जाकर के इसे न्यू रिपब्लिक घोषित किया गया था। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने की है कि इसको पहला रिपब्लिक जो है इंडिया के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया गया था। मालदीव्स जो है इसकी इकोनॉमी मोस्टली आपको पहले अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो फिशिंग पर डिपेंडेंट थी, जो आज के टाइम पे टूरिज्म की तरफ शिफ्ट हो गई है। टूरिज्म एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है मालदीव्स के लिए और यूँ कहें कि इसकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा आपको टूरिस्ट से ही आता है। मालदीव्स जो है वो आपको डिफरेंट जो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी मेंबर है, जैसे द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एंड NAM का भी ये आपको हिस्सा है। यहाँ पे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि 1982 के जुलाई में ये पहली बार मेंबर बना था, बाद में 2016 के अक्टूबर में विड्रॉल कर लिया था और दोबारा से इसको रिज्वाइन किया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को मालदीव्स ने 2020 के फरवरी में। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो मालदीवियन था। ये यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अगर आप यहाँ के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स की बात करेंगे तो मोहम्मद मुइज्जू हैं, जो कि आपको प्रो चाइना है और इनको सक्सीड किया है अब्दुल्ला यामीन ने। यहाँ पे प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मालदीव्स के अंदर। यहाँ के अगर आप वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो हुसैन मोहम्मद लतीफ़ रहे थे और इनको सक्सीड किया था इब्राहिम सोली ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मालदीव्स के बारे में जो आपको जानना भी ज़रूरी था और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो आगे जितने भी एग्जाम्स रहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशनशिप को लेकर के। कैसा रिलेशनशिप है, कहाँ कहाँ पे हमने इनके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो किन किन क्षेत्रों में है। सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं। इंडिया और मालदीव्स के बीच में बहुत सारे आपको जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है एक्वेरियन, जिसका 12th एडिशन 2023 में हुआ था। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। दोस्ती की भी बहुत इंपॉर्टेंट है एकता, 6th एडिशन इसका रिसेंटली हुआ था। वो इंडियन नेवी और मालदीवियन नेवी के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन शील्ड। आपको याद है कि 2021 में इसे बिगिन किया गया था। इंडिया प्रोवाइड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, मीटिंग अराउंड 70% ऑफ देयर डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। देखिए आपको पता है कि वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो नेवी है, वहाँ की बहुत सारी ट्रेनिंग, इवन आपको वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहाँ के जो जुडिशियल सर्विसेज में लोग हैं, वहाँ के जो पुलिस सर्विस, मिलिट्री सर्विसेज में लोग हैं, उनकी भी मोस्ट ऑफ लोगों की ट्रेनिंग जो है वो आपको इंडिया के अंदर ही होती है। अब हम लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। इंडिया की मदद से वहाँ पे एक अदू रिक्लेमिनेशन एंड सोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है इसको रिसेंटली स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपको इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। इवन इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे इंडिया के लोगों के लिए एक फेवरेट जॉब डेस्टिनेशन भी है। आपने अपने दोस्तों में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग मालदीव्स घूम के आए हैं और बहुत सारे लोगों का बुकिंग भी होगा या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी गए होंगे। ये इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया। एफकॉन एक इंडिया की कंपनी है जिसने रिसेंटली एक
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव्स विच इज़ ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इंडिया इमर्ज्ड एज मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021। देखिए ये जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा डगमगाया था जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया गया था चाइना के साथ 2017 में। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो जो है वो प्रो चाइना है। आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट की थी प्रेसिडेंटल इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने इंडिया आउट करके एक इंडिया आउट का जो है उनका एक नारा था कि वहाँ पे जो हमारे नेवी के जो या फिर मिलिट्री के जो लोग हैं उनको वहाँ से हटाना है। उनकी अगर आप प्रोपोगेंडा देखेंगे उनके इलेक्शन लड़ने का, तो ये सबसे बड़ा था। तो जब वो उन्होंने प्रेसिडेंटल इलेक्शन लड़ा, वो जीत के आए, उन्होंने अपनी शपथ समारोह ली। इसके बाद इंडिया को इस चीज़ के लिए भी उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि आप अपनी नेवी को बैक ले लीजिए। तो ये भी एक हाईलाइट पॉइंट है, इस टाइम पे भी ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। इंडिया ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखेंगे मदद किया है तो हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मदद किया है। उसका एक न्यू टर्मिनल बन रहा है जिसके लिए इंडिया ने वहाँ पे आपको क्रेडिट लाइन दिया है। और यहाँ इसकी जो अगर कैपेसिटी देखेंगे इसके न्यू टर्मिनल की तो 1.3 मिलियन पैसेंजर्स अ ईयर है। तो इंडिया का बहुत बड़ा वहाँ का प्रोजेक्ट है। इसी के बाद 2022 में देखेंगे तो नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट भी इनॉग्रेट किया गया था हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। आपको पता है कि यहाँ पे 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज जो है वो आपको बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत माले को उसके जो नियर बाय आइलैंड से उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। इट विल यूज़ रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आपको USD 100 मिलियन एंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ USD 400 मिलियन फ्रॉम इंडिया फंडेड किया गया है। ये ना सिर्फ बिगेस्ट प्रोजेक्ट है इंडिया का, इवन अगर आप देखेंगे ये ना सिर्फ आपको बिगेस्ट प्रोजेक्ट क्या है इंडिया का मालदीव्स के अंदर, इवन ये मालदीव्स का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ओवरऑल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको इन्वेस्टमेंट कहें या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको कॉपरेशन कहें इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप का, ये है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है हमारे इन मालदीव्स के साथ। एट प्रेजेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई है। अब मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूंगी कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आज तक कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं। चलिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन कैक्टस, जो कि 1988 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम अगर आप देखेंगे तो मालदीव्स के अंदर मोइमून अब्दुल ग्यूम की सरकार थी 1978 से 2008 तक। ये लगातार 30 सालों तक वहाँ के राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। और ये ऑपरेशन कैक्टस जो है वो 3 नवंबर 1988 को इसे लॉन्च किया गया था। वहाँ की सरकार का तख्ता पलट करने के लिए अपोजिशन के द्वारा ये साजिश थी। इस टाइम अगर आप भारत में देखेंगे तो राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार के द्वारा पूरा मदद किया गया था वहाँ पे मालदीव्स की गवर्नमेंट को। और वहाँ पे जो है आपको बहुत सारे लोगों को उनकी तरफ से जो अपोजिशन थी उनकी तरफ से उनको बंदी बनाया गया था, जिन्हें बाद में रेस्क्यू वगैरह किया गया और सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को वहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन नीर 2014 में आया था। ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का जो क्राइसिस हो गया था इससे डील करने के लिए ऑपरेशन नीर जो है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है आपको ऑपरेशन संजीवनी। कोविड के टाइम पे जो ऑपरेशन संजीवनी है इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत आपको मालदीव को जो है बहुत सारी मेडिसिन, कोविड-19 की वैक्सीन्स वगैरह हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इवन उस टाइम पे जितनी भी उनके यहाँ क्राइसिस होती थी, मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा इम्पोर्टर है इंडिया मालदीव्स का, तो यहाँ से बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें जो कोविड के टाइम पे ज़रूरत की थी, चाहे वो PPE किट हो, चाहे वो आपको मेडिसिन्स हो, इंजेक्शंस हो, वैक्सीनेशन हो, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे। इसी के साथ इंडिया मालदीव्स का जो कंट्रोवर्सी है, साथ ही साथ मालदीव्स की डिटेल और आपको इनके रिलेशंस, इनके बीच के ऑपरेशंस जो लॉन्च हुए थे, सारे मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।